ان کو किसी न किसी खूबसूरत दोस्त के साथ रूबरू होते हैं, उनके प्रोफाइल से रिलेटेड बातें जानते हैं और इन बिटवीन जी हाँ उनके कामकाज से रिलेटेड जी हाँ आप तक चीजें पहुंचाते हैं। जहां तक आपने देखा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट या जर्नलिस्ट या जितने भी सोशल वर्कर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, कहीं ना कहीं हमारा कैमरा फोकस होता है। मगर जहां तक आज इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, इस कॉन्वर्सेशन के साथ, आज हम आए हैं स्माइल फाउंडेशन। और स्माइल फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट है सजाद अहमद शोला साहब जो हमारे साथ है, और जितने भी एनजीओज वादी कश्मीर में हैं उसके ये जनरल सेक्रेटरी भी है, जो कि एक बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन के दौरान चुने गए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज हम स्माइल फाउंडेशन के बारे में, सजाद साहब के बारे में, क्योंकि हमने सुना है कि खिदमत खलक, और खास तौर पर जब ये खिदमत खलक को लेकर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो मेडिसिन का मामला हो, चाहे वो जी मास मैरिजेस के मामला हो, चाहे वो रिहैबिलिटेशन के मामला हो, कश्मीर से लेकर कह सकते हैं अलग अलग कॉर्नर तक, पहाड़ी क्षेत्रों तक जी हाँ इनकी टीम पहुंचती है, जो कि खास तौर पर खिदमत करने के लिए मौजूद है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक एलजी अवार्डी भी है, जो कि मैं कहूंगा कि नारी शक्ति के तौर पर जी हाँ इसको अवार्ड भी प्रेजेंट किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने इन्हें ये अवार्ड भी दिया है, जिसमें विमेन अचीवर्स ऑफ कश्मीर को लेकर बात की गई है। ये मुबारक बड़ी बात है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सजाद साहब सबसे पहले वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़े अच्छे काम आपने किए हैं। सजाद साहब ने सबसे पहले शुरुआत कहां से की और आपके जहन में ये स्माइल, ये खूबसूरत फाउंडेशन का जहन कैसे आया? सर एक्चुअली जब यहाँ कोविड का दौर चला जी, तो उस वक्त एज अ वॉलंटियर हम इस एनजीओ से जुड़े। तो हमने देखा कि इस एनजीओ को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उस वक्त डेथ्स होती थी ड्यू टू जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन्स नहीं थे। तो उस वक्त हमने अरेंज करवाई वो तकरीबन 10-15। तो हम चाहते थे कि यहाँ कोई आए वो ले, मगर उस वक्त लॉकडाउन भी था। तो हमने क्या किया, हमने एक मीटिंग यहाँ की कि जो मोहल्ले का प्रेसिडेंट है जी, उसको हमने बोला कि आप अपने लेटर हेड पे एक हमें लिख के दो, कंसेंट दे दीजिए कि हमें ये मशीन चाहिए, ये आप वहाँ ही रखो, ये एक एसेंट बन जाएगा मस्जिद का, और जिसको नीड हो तो उसको दे दीजिए। तो पहले तो हम पहले से ही हमारा एक मैं बोलूँगा मेरा उस्ताद रहा है, मुश्ताक अहमद साहब उसका नाम है, दरगाह में हमारा इमाम भी रहा है। तो वो क्या करता था कि हमें बोलता था किसी बहन की शादी है तो हमें कंट्रीब्यूट करना है। उस वक्त हम स्कूलिंग करते थे, वो बोलता था 500 सबको कंट्रीब्यूट करना है, चाहे उसके लिए कपड़े लाने, शाल। क्या बात है? तो पहले ही जहन में ये रहा है कि हमें खिदमत खलक करनी है, तो आगे बढ़ना है। अच्छा सजाद भाई, आपके बचपन को लेकर मैं बात करूं तो बचपन से आपका शौक था कि मैं इसी फील्ड में जाऊं, लोगों की खिदमत करूं, कल एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से खड़े करूं ताकि अजर के लिए खास तौर पर आगे। सर ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में नहीं सोचा था, मगर दिल में ये था कि मेरा जो भी टाइम हो, जो कुछ हो, मैं खिदमत खलक करूं माशाल्लाह, क्योंकि इस्लाम से भी रिलेटेड है कि अल्लाह इसको अजर देता है बेशक। तो वो भी जहन में था, और जो हमारे माशाल्लाह हमारे उस्ताद थे वो हमेशा हमें सिखाते थे कि कितना अल्लाह ने इसको अजर दिया है। राइट, तो वही बड़ी। और टीम के साथ साथ बात करें, शुरुआत कितने लोगों ने की? आज तकरीबन 250 लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हंडवारा, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में आपके ऑफिस, पुलवामा। तो शुरुआत कैसे हुई? देखिए सर, जब कोविड का वो दौर आया तो यहाँ हमारे पास खाली 3 या 4 बंदे थे उस वक्त, मगर माशाल्लाह मैं सबको क्रेडिट दूंगा, सब यही विजन था कि लोगों के काम आए। ओके, क्योंकि हमें लग रहा था कि कोविड इतना ज्यादा बढ़ रहा है, हमें भी पता नहीं है कि हमारी जान क्या हालत होगी। तो हम चाहते थे कि हम अपनी कौम के काम आए। तो माशाल्लाह अल्लाह ने साथ दिया, और लोगों का भी भरपूर साथ था। हाँ, कुछ लोग चाहते थे कि हमें गिराए। अच्छा, आप बहुत कोशिश की थी, इवन अभी भी करते। जब इरादे साफ हो, नेक हो, तो फिर तो खुदा भी वो फिर रास्ता दिखाता है। जाग भी हुआ, क्योंकि मुझे लगता है आधे लोग जिनको हसद बोलते हैं, जी, हसद की वजह से, देखिए इरफान साहब आप आज इस मुकाम पे हो माशाल्लाह, तो ये आपकी स्ट्रगल है, दिन रात है। तो मैं कैसे आपको गिराने की कोशिश करूं? इंस्टेंट आप गिराए, मैं अच्छी चीजें आप में देखूं जो मैं फॉलो करूं। एब्सोल्युटली। अच्छा, आपकी इस स्माइल फाउंडेशन के पीछे एक बड़ी स्माइल है, और इस बड़ी स्माइल का राज ये है कि आपकी मेहनत है। तो जहन में कैसे आया कि मुझे नाम या इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्माइल हम रखें? देखिए सर, हमारी ये कोशिश अभी भी है। हमारा एक मोटिव था, जो भी यहाँ उदास आए, जो भी हमारे पास आता है मुस्कुरा के जाए, और यहाँ वो अपने गम हमारे हवाले करे और यहाँ से मुस्कुरा। क्या बात है। नाज़रीन नाम आप देख रहे हैं लाइव व्यूअर्स के इस वक्त जो वॉच हमें कर रहे हैं, यानी मुस्कुराहट जो है मुझे लगता है सबसे बड़ा मेडिसिन है दुनिया में। When we talk about when you have special smile in your face,
दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। गम किसे नहीं है, परेशानियां किसे नहीं है, मगर जिंदगी में मुझे लगता है कि सबसे खुश रहना ही बेहतर है, और स्माइल फाउंडेशन है। अच्छा, स्माइल्स के साथ साथ मैं जानना चाहूंगा आपकी वर्क एक्टिविटीज, आपका काम, कि क्या क्या काम आप अंजाम देते सर, हैं? पहले ये मुबारकबाद है पूरे कौम को, कश्मीरी कौम की, कि ये मल्टीटास्क एनजीओ है। ओके, मल्टीटास्क में हम चाहे वो मेडिसिन असिस्टेंस हो, वो ब्लड असिस्टेंस फ्री हो, फ्री सर फ्री, एब्सोल्युटली, और हमने कोई यहाँ ये नहीं रखा है कि फॉर्म है, ओके, नो नीड फॉर्म, Okay. खाली हम अपनी जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स है वो हम रखते हैं, राइट, और उसमें भी हमारे प्रेसिडेंट का हम चाहते हैं कि वो तस्दीक करके जी। भेजे, और वो बिटवीन मोहल्ला प्रेसिडेंट और हमारे क्या बात है। यानी ये मान के चले कि हमें एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, नहीं, नहीं। हमें उसकी प्रमोशन नहीं करनी। नहीं। अदरवाइज कई सारे होते हैं ना जो दिखाते हैं बाद में बड़ी बड़ी उसको पब्लिसिटी में हमने इतनी मदद की है। देखिए सर, आपने रिसेंटली देखा होगा वॉर इफेक्टेड फैमिलीज की उड़ी में, यस यस, तो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी, मगर उनके लिए नहीं, हमने अपने आप के लिए किया, अल्लाह हमसे राजी हो। माशाल्लाह। तो हम पहले वहां गए, उसके बाद डाटा वहां से लाए, कितनी फैमिलीज जो हिट हुई है, किन किन चीजों की जरूरत है। मकान तो हम बना नहीं सकते हैं, But essential commodities, services वगैरह, जिसमें हमने उनको स्लीपिंग बैग्स तक प्रोवाइड किए, राइट। तो ये भी जानना मैं चाहूंगा कि मास मैरिजेस को लेकर अगर मैं बात करूं, आप मास मैरिजेस भी करवाते हैं, खास तौर पर वो तबका जो एफर्ट नहीं कर सकता है, जी, जी, विडोज की आप ये करते हैं, हेल्प करते हैं, हैंडीकैप्ड्स की भी, और जो हमारे बुजुर्ग हो जिसकी एज 60 अबो या 60, उसको एयरिंग प्रॉब्लम हो जी, तो वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, या उसके लिए जो वो स्टिक होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं, कॉलर्स वो भी करते हैं। मैंने पहले ही बोला कि ये मल्टीटास्क है, तो अगर किसी को ऑर्फन हो, फीस नहीं होता है, तो वो भी ये एनजीओ देता है। अभी आप रिसेंटली खास तौर पर जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें आप एज जनरल सेक्रेटरी चुने गए ऑल एनजीओज कश्मीर, ये बाकायदा तौर पर इलेक्शन हुआ, उसमें वोटिंग हुई? जी सर, जो भी एनजीओज वहां थे तो उनकी चॉइस थी किसको क्या पोस्ट दे जी, तो माशाल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे ऐसा लेंगे, तो वो उन्होंने लिया। तो हम ये चीज दिखाना चाहेंगे, एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है, और ये नारी शक्ति का अवार्ड है, जो खुसूसन मैं कहूं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इन्हें प्रेजेंट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर विमेंस अचीवर्स ऑफ कश्मीर लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ देखा जाए तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये सेलिब्रेट इन्होंने किया है नारी शक्ति, और नारी शक्ति के पीछे मैं वो नाम जानना चाहूंगा खास तौर पर जो इस नारी शक्ति के साथ जुड़ी आपके ऑर्गेनाइजेशन के वो साथ। हमारी चेयरपर्सन साहिबा है मिस मस्तर मैडम जी जी, तो उसी को ये मिला है, उसके काम देख के। हाँ, तो यानी हम ये कहेंगे ओवरऑल जो एक्टिविटी रही उसमें नारी आगे बढ़ रही है और आपका फाउंडेशन आगे बढ़ रहा है। इंशाल्लाह। अच्छा, ये सजाद भाई एक और चीज बताइए, अब अगर किसी को हेल्पिंग हैंड के लिए आगे आना हो, जैसे हम अभी भी देख रहे थे, आपको बड़ी लोग मुबारकबाद दे रहे थे जो आपसे मिलने आए थे अभी, किस तरीके से अप्रोच करना है? यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी को हेल्प चाहिए जो बिल्कुल सामने नहीं आना चाहता है, जो बेचारा मोहताज है, क्या आप भी वर्कशॉप करते हैं? क्या आप भी डोर टू डोर जाके थोड़ा रिसर्च करते हैं? देखिए सर, हमारा चेहरा इतना बदनाम होता है कि अगर हम सीधे किसी के घर में जाए तो उसको लोग फिर वो कश्मीर में बोलते हैं ना पाम, जी जी, पाम दीवान, एनजीओ वजह आए। हाँ। अगर उसने उस वक्त खुद नीट अपनी कमाई से किया होगा जी, तो उसको बोलेंगे कि ये एनजीओ वाले आए। Right. इसीलिए हमने एक प्रोसीजर रखा है, हम जाते हैं हिडनली, हम करते हैं जो एनजीओ के साथ जिसका चेहरा हिडन रहे तो वो जाता है, और ज्यादा हम भरोसा करते हैं मोहल्ले प्रेसिडेंट पे। ओके ओके, क्योंकि वो तस्दीक करके देता कितना है। बुरा लगता है ना कि जब बहुत सारे आपने देखा कि लास्ट टाइम जो वीडियोस आए, जो फेक एक्टिविटी होती है, वैन्स लेकर चलते हैं, किसी बच्चे को बोलते हैं ये बीमार है इसको पैसा दे दो, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पे, क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं? देखिए माशाल्लाह जो भी यहाँ एनजीओज है ना, मैं कसम नहीं खाऊंगा, हर एक एनजीओ अपनी जान दे के काम करता है। कश्मीर में जो एनजीओ है खासकर, राइट, देखो खून की जरूरत हो किसी को करते हैं। अब हर किसी कम्युनिटी में ब्लैक शिप्स होते हैं, यस यस, तो उसमें क्या करे। और दूसरी बात, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि जो ज़कात के साथ आप जहाद करो, तो जो ज़कात खाएगा कहाँ जाएगा, कि कितनी लाइफ है उसकी। एग्जैक्टली, तो हमारे खिलाफ भी बहुत साजिशें की, इवन अभी भी करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है, ना हम उनको जवाब देंगे, वर्कशॉप जी, क्योंकि उनको अल्लाह ने उसी के लिए चुना है। सर भाई, वर्कशॉप्स
کس طرح کے ورک شاپس اور کرتے ہیں آپ خاص طور پہ ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے جو وڈوز ہوتی ہیں یا خاص طور پہ جن بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, ورک شاپس وغیرہ؟ ہم نے سنا کہ آپ پڑھائی بھی کراتے ہیں, ٹیوشن بھی کراتے ہیں. اگر آپ اوپر نظر دیکھو گے تو وہاں بھی نیٹس کی کتابیں ہم نے رکھی ہے, جو ہمارا غریب یہ نہیں اور نہیں کر سکتا ہے. اس کی ریٹس خالی ہم نے بولا ہے جب آپ یوز کرو, پڑھو, لکھو, اس کے بعد واپس دو, کسی اور کو دیں گے, کیونکہ کتاب ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ ہم نے خالی غریبوں کے لیے رکھا. ٹیوشنز کو لے کر کیا پروگرام رہتا ہے؟ جو ونٹرس ہوتی ہے, بریک بہت لمبی ہوتی ہے, 2-3 مہینے کی, اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ جو بچے یہ بگڑے نا, تو ان کو ہم اپنے کلاسوں میں لیتے ہیں, تو پھر پڑھاتے ہیں, لکھاتے, کلاس 9th 10th تک ہم کرواتے ہیں, اور وہ بھی فرسٹ سے لے کے, تو وہ بھی ہم کرواتے ہیں ان کے پاس. اس کے بعد ان کی یونیفارمز جو آپ دیکھو گے وہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں, یونیفارمس ہے, یا ان کی اسٹیشنری ہے, یا کوئی آرفن ہوتا ہے اس کی یہ فیس نہیں ہوتا, یا کرونک پیشنٹ کوئی ہوتا ہے, تو کرونک پیشنٹ ان کی بھی ہیلپ ہوتی ہے. ماشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ ان کی نہیں. اچھا, ایک سوال ہے لائیو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کئی سارے لوگ بول رہے ہوں گے آخرکار یہ لاتے کہاں سے, فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے, کیونکہ ہر کوئی دیکھتا ہوگا یار اب آپ کا بیک اینڈ کیا ہے, کوئی ادارہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے, گورنمنٹ آپ کی ہیلپ کرتی ہے؟ نہیں سر, ابھی تک تو گورنمنٹ نے کوئی ہیلپ نہیں کی ہے. یہ سارا ممکن ہوتا ہے لوکل ڈونیشن سے. جب آپ ہمارا کام دیکھتے ہو, آپ امپریس ہوتے ہو, تو آتے ہیں تو چیریٹی کرتے ہیں اللہ کے نام سے. اور ہمیں لگتا ہے عرفان سر کہ ہمیں 2 جگہ جواب دینا ہے, ایک تو لوگوں کو, اور جب ہیئر آفٹر ہوگا تو وہاں بھی پروردگار کو. بے شک. تو چاہتے ہیں کہ مطلب ایک حدیث میں نے کل ہی سنا کہ حضرت عمر ایک دفعہ کچھ عطر آئی تھی, تو اس نے بولا یہ کون ڈونیٹ کرے گا. اس کی بیٹی اٹھی کہ میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتا ہے بیٹھو, پھر سے بولتی ہے کہ کون کرے گا, پھر وہ اٹھتی ہے, اس کو بولتا ہے بیٹھو, پھر کوئی اور کرتا ہے. تو پھر جب حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں بولا کہ اگر یہ عطر ڈسٹریبیوٹ کرتے کرتے اس کے ہاتھوں میں کچھ لگ جاتا, کل اللہ اس کے لیے مجھے پکڑتا یا اس کو پکڑتا. تو آپ دیکھو کیسا کام ہے. کیا بات ہے, یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پہنچانا ہے اپنے پاس کوئی فائدہ نہ رہے یا کوئی چیز نہ رہے. ہاں, ایک ہی فائدہ ہے جس کو ہمیں مطلب وہ نا ہمیشہ کے لیے ساتھ لینا ہے. بس ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ہماری مغفرت اور ہمارا جو ماں باپ ہے اس کو اس کا اجر. ماشاءاللہ. اچھا, ابھی کیا پلاننگز ہے, ابھی کیا نئے پروگرامز ہو رہے ہیں آپ کے اسمائل فاؤنڈیشن کی طرف سے؟ دیکھیے, پہلے تو ہم وار وکٹمز سے مل کے آئے. اب عید ہے, عید پہ ہم کچھ یتیموں کے ساتھ قربان کرتے ہیں, جو ہم لائٹ نہیں کرتے. ہم جاتے ہیں عید کے دن, میرا پورا ان کے ساتھ گزرتا ہے, جو یتیم ہوتے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ میں نے سنا کہ اللہ وہاں بھی اجر کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے کی اجر میں. اور اس کے بعد ہمارا میس میرج پروگرام چلے گا عید کے بعد. اور 5 جنوری کو ہم نے کیا تھا, تو اس وقت ہم نے 50s کی تھی. اس سے پہلے ہم نے میرج کٹس 21 ستمبر کو دیے تھے, تقریباً 70 کو. اور اس وقت الیکشن کا دور تھا, تو ہم نے کوئی یہ اکاموڈیشن ملی نہیں. پھر یہاں ہوٹل گل ہے, تو ہم نے اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو وہاں. یہاں تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ دل سے بتاؤ, کتنے مشکلات, کتنے ہرڈلز, کتنے ہارڈ شپس دیکھنے کو ملے؟ سر, اگر کبھی سوچتے ہیں نا, اللہ کی قسم رونا آتا ہے کہ کس فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں اور لوگ کیا سمجھتے ہیں. مطلب کتنی پریشانیاں کتنی اٹھائی, کتنی رسوایاں. مطلب ہر کسی کو لگتا ہے کہ شاید یہ اپنے لیے کرتے ہیں, مگر اللہ کو میں حاضر ناظر کر کے بولتا ہوں, جو بھی انجو والا یہاں ہے نا قرضے میں ڈوبا ہے, خالی یہی شوق ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کام کریں. مجھے بولے سر, جو خون دیتا ہے اس کو کون سا فائدہ ہے؟ بلڈ ڈونیشن کیمپس وغیرہ بھی آپ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس لائیو بھی ہوتے ہیں. مطلب کبھی کوئی پیشنٹ کرٹیکل آتا ہے, ایکسیڈنٹ, اس وقت آتے ہیں. یا کبھی کینسر پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ہمیں وہ نا سیلز دینی پڑتی ہے. ماشاءاللہ, تو کام چلتا رہتا ہے. اور اللہ کا اور لوگوں کا سپورٹ رہا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم فری ڈائلسس سینٹر یہاں, اور وہاں کچھ نہ دینا پڑے, نہ ٹکٹ کے لیے, نہ وہ فیس, نہ ہڈن چارجز, نہ کچھ. کیونکہ بہت سارے کرونک پیشنٹس کڈنی فیلئر یہاں بڑے ہیں, اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں, خاص طور پر جو فائنینشلی ساؤنڈ نہیں ہے, جو فائنینشلی بیک گراؤنڈ جس کا نہیں ہے. ایک خواب ہے ہمارا کہ آدھے انجو فری کینسر ہاسپٹل چھوڑے, جن کے پاس ہو فری آف کاسٹ, اور دہلی سے بڑھیا ہو. یہاں ڈاکٹرز کی فیسلٹی, ٹیسٹ فیسلٹی ایسی ہو جو دہلی میں نہ ملے. یہ ہم اپنے قوم کو دینا چاہتے ہیں, یہ ہمارا خواب ہے. ایسے ہی ڈائلسس سینٹرز, یہ ہمارا خواب ہے. اللہ ہمارے خواب کو پورا کرے,
क्योंकि हम ख्वाब देखना तो हमारे तक है मगर पूरा करना मेरे रब के हाथ अच्छा, ये बताइए मुझे, आपको नहीं लगता है कि एज कम्पेयर टू योर एक्टिविटी कुछ बड़े इदारे अगर यहाँ है, जैसे बैंक्स है, टेलीकॉम सेक्टर्स है, इंडस्ट्रीज है, उनको आगे आना चाहिए और एनजीओज की हेल्प करनी चाहिए? जी सर, अगर उनको लगे कि ग्राउंड में काम हो रहा है उनको आगे आना चाहिए, हमारा हाथ बढ़ाना चाहिए, तो हम भी आगे जाके। कभी आपने ऐसा किया कि कोई प्रपोजल आपने बड़े इदारे को दिया और उसके बाद अभी तक तो नहीं अप्रोच नहीं किया? नहीं किया, या उनको अगर चाहिए तो वो अप्रोच कर सकते हैं? हाँ सर। अच्छा, ये यहाँ पर कौन सा बेल्ट आपको पूरे कश्मीर में लगता है जो बैडली, मैं कहूंगा कि बड़ी बुरी हालत में है, जहां पहुंचना लाजमी जरूरी है? सर मैंने एक देखा है घाटकोपर में। अच्छा, वो पटन से आगे है जी सर, वहाँ की लाइफ जो है अल्लाह की कसम मैं नीचे बैठ के रोया हूँ। अभी भी मैं जब देखता हूँ ना उनकी हालत, मेरे आंखों में आंसू आते हैं कि वो लाइफ कैसे गुजारते हैं। और इंशाल्लाह हमें वहाँ जाना है फिर से। हम वहाँ करते हैं यूजुअली फूड किट्स देते हैं या कपड़े देते हैं, ब्लैंकेट्स देते हैं, वो टीन शेड में सारे हैं। और अभी तक वहाँ जो वाटर सप्लाई है वो नहीं पहुंची। यानी ये मान के भी चले कि गवर्नमेंट भी वहाँ अभी तक मुझे पहुंच नहीं पाई है। मैं आपके माध्यम से डीसी बारामूला को पुरजोर हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि वहां पहुंचे, उनके लिए जो पानी, कम से कम पानी, जो नदियां बहती है वहां गंदी है, क्योंकि आपको पता है कितनी ड्रेन्स इससे कनेक्टेड है और उसमें जानवर भी होते हैं, वही अल्लाह की कसम वो। और वहां हमने देखा कि ज्यादा किडनी फेलियर और लिवर फेलियर हुआ पेशेंट्स है क्योंकि वो पानी। अच्छा, ये जो दवाई आप फ्री वगैरह देते हैं ये कैसे आप प्रोवाइड करते हैं, या खाली किस तब के लिए, या नॉर्मल पेशेंट्स या क्रोनिक पेशेंट्स वगैरह, या बाकी, और कैसे प्रोवाइड करते हैं? देखिए सर, जो क्रोनिक्स होते हैं हम उनको खाली डोज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, थेरेपीज, मगर जो उस पे भी होता है, मतलब जिसको हमें लगता है कि ये डिवोर्स, ये बाप ओल्ड एज है, नहीं कर सकता है, परसों ही हमें, मैं नाम नहीं लूंगा, वो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, आप देख भी सकते हो इसके बाद कि सच है कि झूठ है। इवन मेरे मोबाइल में भी उसकी बिल है। वो एक बहन आई थी मेरे पास, तो उसका जो बाप है वो ओल्ड एज है, खुद उसने डिवोर्स लिया है, उसको कैंसर था, तो फिर इससे पहले भी उसको किसी एनजीओ ने एक डोज प्रोवाइड किया। मैं इरफान भाई बोलूं, अल्लाह की कसम, अगर मुझे पता होता है कि ये काम कैसे होता है, जब आपके इरादे अच्छे हो, नेक हो, ख्वाहिशा, उसके साथ तो अल्लाह ताला खुद। फिर मैं जब सोचता हूँ ना कि इस पे कितना खर्चा हुआ, आई वाज शॉक्ड कि ये फरिश्तों ने कैसे भेजा। और मैं कश्मीरी लोग, कश्मीरी कौम का के सेलिब्रेशन के साथ साथ एक अच्छा काम भी है, और हमारी नेक दुआएं हैं सजाद भाई कि आप इसी तरीके से स्माइल फाउंडेशन को आगे बढ़ाते रहें और चेहरे पर उन लोगों के मुस्कुराहट लाए जिन्होंने मुस्कुराहट ही जो भूल चुके हैं, खो दी है। और इंशाल्लाह हमारी नेक दुआएं और बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी फाउंडेशन आगे बढ़ रही है, आपको सेक्रेटरी बनाया गया है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर है। अभी दुआ तो, करते हैं, अभी तो बिगनिंग है, बोलते हैं ना, अभी आपके सामने आसमान और भी है। जी तो ये तो बिगनिंग है। जो हमारे ख्वाब है, कैंसर ऑपरेशन, हॉस्पिटल खोलने का, डायलिसिस फ्री ऑफ कास्ट, मतलब वहाँ टिकट के लिए भी पैसा, मगर खाली वहाँ डिजर्व चाहेंगे, यानी कि वही लोग अप्रोच करें जो बाकायदा तौर पर जिनकी परेशानियां हैं, डिजर्विंग। मतलब हमने वो आधे जाते हैं, उनका बिजनेस भी अच्छा होता है, वही मैंने कहा, मगर डिजर्विंग हम चाहते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, हमें पता है हमें ये दुनिया छोड़ के बिल्कुल, मगर कम से कम कौम को कुछ दे के जाए। हम चाहते हैं कि कल जो इस वक्त ड्रग का दौर चल रहा है, आपको पता है सर ड्रग कितनी पीक, बहुत ज्यादा, कल को जब हमारे एंसेस्टर्स होंगे, जो हमारे बाद आएंगे, कि वो देखेंगे कि जो हमारे बुजुर्ग यहाँ थे या हम थे, हमारा वीडियो तो कभी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, जो एंसेस्टर्स ने किया वो हम अच्छा करें, कम से कम वो देखें नहीं, उस दौर में भी कुछ थे जो कौम के लिए कुछ कर रहे थे, तो एक उनके लिए भी हमारा वीडियो तो कभी ना कभी तो सर्कुलेट होगा। हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, मगर उनके लिए वो इंस्पायरेशन बनेगी, नहीं ये करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद भाई, थैंक यू सो मच। सजाद भाई हमारे साथ स्माइल फाउंडेशन के साथ, वो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, खास तौर पर अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इनकी तरफ भी नजर करें, जिनको परवरदिगार ने बहुत कुछ दिया है, तो बाय रिसर्च आप यहां आ सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों की मदद करते हैं खास तौर पर जहां कोई पहुंचता नहीं। परवरदिगार तो हर जगह है, उसकी नजरसानी हर जगह है, मगर खुदमत खुलक और खास तौर पर जहां स्माइल फाउंडेशन है वहां सजाद भाई है और इनकी टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए इन कॉन्वर्सेशन, और इन कॉन्वर्सेशन के साथ इंशाल्लाह इसी तरीके से किसी और जगह पर होगी बातचीत, सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इजाजत दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार को। खुदा हाफिज।